दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है और इसके तहत युवाओं को भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। और इसके बारे में लोगों के मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या, 4 साल के बाद युवाओं का क्या होगा, युवा क्या करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या, इसमें ज्वाइनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये 4 साल तक के लिए, ये तो आपको पता ही है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसका क्या क्राइटेरिया है, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो तो दोस्तों सुनिए, भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए जो केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि 4 साल सेवा देने के बाद जवान करेंगे क्या, वो जाएंगे कहाँ, वो क्या करेंगे। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्ती में 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी, यानी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उनको पहले चुना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसको लेकर डिटेल प्लानिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। और इसी से रिलेटेड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य निर्णय बताया। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। और आइए अब मैं आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों के जवाब देती हूँ, यानी कि ये स्कीम है क्या, इसमें क्या क्या सैलरी मिलेगी और वगैरह वगैरह। जैसे कि आपकी बाकी सारे फॉर्म्स होते हैं उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए होती है उस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या। तो देखिए, जो आपकी तीनों सेनाएं हैं इसमें नियुक्ति के लिए 4 साल के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा। और इसके तहत आपके जो आर्मी के जवान हैं, नौसेना में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती होगी। 4 साल की सेवा के बाद आपका जो 25% सैनिक होंगे उनको स्थायी नियुक्ति मिलेगी। बाकी के जो आपके 75 होंगे उनको दरकिनार कर दिया जाएगा और उनके लिए कुछ और जुगाड़ हमारी सरकार सोच रही है। वो क्या सोच रही है आगे आपको वो भी बता दिया जाएगा, क्योंकि इसके तहत प्लानिंग चल रही है। अब अग्निपथ योजना किन किन पदों पर होगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये अग्निपथ योजना है ये ऑफिसर रैंक के नीचे के लिए है। ऑफिसर्स की भर्ती चले आ रहे तरीके से ही होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई इसमें बदलाव नहीं होने वाला है, जो पहले था वैसे ही रहेगा। अग्निपथ योजना के लिए क्या होगी योग्यता। देखिए, अग्निपथ योजना के तहत बोला जा रहा है कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। और तीनों सेनाओं में सैनिक स्तर की जो भर्ती के नियम है वो बिल्कुल पुराने ही होंगे, मतलब पुराने तरीके से ही आपका जो मेडिकल रनिंग वगैरह जो होती है ये सब कुछ वैसे पुराने तरीके से ही होगा। अग्निवीरों को सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें कई सारे सिस्टम है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि जो भर्ती के पहले साल होंगे उसमें सैनिकों को 30,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। सैलरी के दूसरे साल आपको ये जो सैलरी होगी ये दूसरे साल आपकी 35,000 हो जाएगी। और तीसरे साल सैलरी 36,000 36,500 रुपये हो जाएगी। और ये भी बोला जा रहा है कि जो भी अग्निवीर होंगे इनकी सैलरी से 30% काट करके अग्निवीर कॉप्स फंड में जमा कर दिए जाएंगे। और इतनी ही धनराशि सरकार भी जमा करेगी। जैसे कि आपका फंड होता है, आपको पता है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 100 रुपये है तो 30 रुपये सरकार आपकी सैलरी से काट करके आपको 70 देगी और वही 30 रुपये वो भी जमा करेगी। और बाद में जब ये राशि जमा होती जाएगी तो 4 साल बाद जब आपको रिटायर किया जाएगा यानी ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा तो 11,71,000 रुपये आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में दिया जाएगा। और इसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा, यानी आपको ये पूरी धनराशि मिलेगी। ये नहीं कि अब ये टैक्स के कायदे को जो है बाहर हो रहा है तो इसमें आपका टैक्स काट लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ड्यूटी आपकी पूरी होने के बाद आपको एक कौशल प्रमाण पत्र और बैंक के लोन के ज़रिए दूसरी नौकरी शुरू करने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी की जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। अग्निपथ स्कीम के लिए कब, कहाँ, कैसे आवेदन करना होगा, आइए चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सरकार ने कहा है कि अगले 90 दिन में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्ती निकाली जाएगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3500 और नेवी में 2500 भर्तियाँ होंगी। भर्ती की जानकारी सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर
आपको जितनी भी लिंक है वो मैं नीचे लिख दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस्ड भर्ती होगी। भर्ती रैलियों के तहत भी इसमें भर्ती रहेंगी। इनरोलमेंट के लिए एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विकसित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट के कैंपस इंटरव्यू से भी भर्ती आपकी हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए, ड्यूटी के दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है, मतलब किसी की जान चली जाती है या फिर उनके अंग भंग हो जाते हैं, तब आपको क्या मिलेगा। ऐसा इसमें कहा गया है कि सभी अग्निवीरों को 48 लाख का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। बलिदान होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा ना किए गए हिस्से का भी भुगतान होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपका 1 साल में ही कुछ हो जाता है तो बाकी के 3 साल की ड्यूटी की भी सैलरी आपके परिवार को दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो गए तो अक्षमता प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलेगा। जैसे कि अगर आपको 100% आपको अक्षमता आती है, आपकी बॉडी पे कुछ डैमेज होता है तो आपको 44 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर 75% आपको कुछ अक्षमता होती है तो उस पर आपको 25 लाख रुपए, और अगर आपको 50% की कुछ अक्षमता होती है आपके शरीर में तो आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये इसके तहत कुछ जानकारी थी। अब बाकी सारे लोगों का कहना है कि अब देखिए, युवाओं में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है और देश के कई सारे लोग इससे परेशान हैं कि ये कौन सी स्कीम है, ये सरकार का क्या नया, एक तरीके से कह लीजिए नया गेम खेला जा रहा है भर्तियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो अपनी बात से मुकरना चाहते नहीं है कि हाँ हमने इतनी सारी नौकरियां दी हैं, तो उन्होंने एक नई स्कीम ही पास कर दी ताकि उनको अपनी बात पूरी करने का एक मौका मिल जाए कि हाँ भाई हमने तो रोजगार दिया, हमने इतना सारा रोजगार दिया, हमने लाखों का वादा किया था, हमने वो वादा पूरा कर दिया। लेकिन इससे कई सारे युवा संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद की टेंशन उन्हें है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना आत्मसम्मान है। कोई ये नहीं चाहता है कि वो आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद एक गार्ड की नौकरी करे, नीली वर्दी पहन के खड़ा हो जाए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड जो भी आगे जानकारी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। धन्यवाद।